भारतीय हठधर्मी ने एशिया कप का इनेकाद खतरे में डाल दिया है। पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, लेकिन दूसरी जानिब भारत ने एशिया कप की विंडो में 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने का मंसूबाबंदी शुरू कर दी। जो एशिया कप है ना सर, वो कैंसिल हो चुका है और उसमें बीसीसीआई को मैं फिर कह रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ। डंडा गया तो वो पीसीबी के अंदर गया है, डंडा गया ना पीछे से इधर मुंह तक, तो वो पीसीबी के अंदर। अब भारत नहीं खेलेगा एशिया कप क्योंकि वहां पर गन है, जैसे हमने कह दिया, और उस गन का नाम है ना पाकिस्तान। चल रही है अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर। उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए, और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी। दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है, ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। कुछ पाकिस्तानी लोग, कुछ पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करते। देखो पिछले 70 सालों से अगर देखा जाए ना तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना प्रोग्रेसिव काम किए हैं। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हट के कुछ और ऐसा नहीं। मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। इस बार से पहले पीएसएल की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा पीएसएल को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख तक टुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है, जब तुम लोग आईसीसी में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई, तो तुमने भाई एशिया कप में कौन सा तीर मारना है? बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, इस प्रेडिक्शन वॉच कीजिए। एशिया कप 2000 देखे एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और पीसीबी अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है, और बीसीसीआई ने एक नया रास्ता भी निकाल लिया है जिसमें बाकी सब होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है, बाकी सारे मामलात क्रिकेट के वैसे ही चलते रहेंगे और इंडिया अगर यहाँ पर है तो भाई यहाँ पर चला जाएगा। पाक मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है पांच नेशन टूर्नामेंट की, मतलब कि पाकिस्तान तो निकाल के बाकी जो भी टीम्स होगी, क्योंकि बाकी टीमों की तो सीरीज चलेंगी ना। जो एशिया कप का टाइम था, जो एशिया कप का टाइम विंडो था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एशिया कप ही होना था, बाकी दूसरी सीरीज दूसरे मुल्कों की होनी थी। लेकिन उस स्पेस के अंदर अगर एशिया कप नहीं होता तो पाक मीडिया ऐसा कहता है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि 5 नेशन का टूर्नामेंट करवाया जाए जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये रो रहे हैं कि देखना ये नरेंद्र मोदी जी जो है ये एशिया कप को कैंसिल करवा के ही रहेगा। भाई अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। हाँ, मैंने, आपने, उसने, इसने, सबने कह दिया मीडिया पे, लेकिन हमारे कहने से पहले पाकिस्तान खुद रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाथ होता है ना कि हाथ बिल्कुल खाली है, जेब खाली है, कटोरा खाली है। एक क्रिकेट है पाकिस्तान के पास, एक पीएसएल जो थोड़ा 1-2 पैसा आ रहा था वो भी रुक गया भैया, वो पीएसएल की भी हालत आपने देख ली। अब रही बात एशिया कप की, एशिया कप में आप सोचिए अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि भाई हमने नहीं खेलना, ये गंदे अंडे एशिया कप में बैठेंगे तो हमने नहीं जाना इन गंदे अंडों के साथ, तो बताइए एशिया कप की क्या औकात रह जाएगी? एशिया कप में टीमें ही कितनी है ही कौन है एशिया कप में? पूरा एशिया कप पाकिस्तान से नहीं भैया, तुम्हें बहुत गलत फहमी हुई है, पाकिस्तान से नहीं भारत से चलता है। और जहां जहां इंडिया का मैच होता है एशिया कप में, वहां पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और पूरे एशिया कप का वहीं पे ही सब कुछ निकल जाता है। ये तुमसे ज्यादा किसको अच्छा पता है? तुम इतने बेगैरत के बच्चे हो कि भारत ने तुम लोगों के चैनल बंद कर दिए और तुम बेगैरत की औलादे जाकर सेकंड चैनल बना लिए। तो बताओ तुमसे अच्छा किसको पता कि एशिया कप भारत के नाम से चलता है?
तुम्हारे नाम से नहीं चलता। तुम्हारे नाम से चलता तो तुम्हारे यूट्यूबर जो है घू खा रहे हैं, किया हुआ चाट रहे हैं, हिंदुस्तानियों की हुई टट्टी को जुबान लगा के जो है मजे मजे से लॉलीपॉप की तरह चाट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां हिंदुस्तान के व्यूअर्स नहीं होंगे, जहां हिंदुस्तान की क्राउड नहीं होगी, जनता नहीं होगी, व्यू हिंदुस्तान का नहीं होगा, तो भाई हम तो कटोरा लेके बैठ जाएंगे। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी का तो पता ही नहीं था, और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं, इंडिया तो आइसोलेटेड ही था। कौन सा मुल्क है कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? एक अफगानिस्तान। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हट के कुछ हो रहा है ऐसा नहीं। हाँ जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान को किस तरीके से बहुत बड़ा झटका लग गया, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हिल चुकी है, और एक मुल्क के तौर पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान को अपना देश चलाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो मैं बड़ी खबर आपको वो बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी चीज़ है कि सितंबर में एशिया कप होना है। एशिया कप का मेज़बान भारत है, और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले, और एक नया टूर्नामेंट करा ले, और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे पहले, वो हुआ करते थे जय शाह। अब जय शाह बन गए दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रोटेशन वाइज वो बन गए हैं एसीसी के चेयरमैन। तो अब एसीसी के चेयरमैन के सामने एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, इंटरनल मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर सीजफायर हो गया है, लेकिन अब बीसीसीआई ने पाकिस्तान पर क्रिकेट स्ट्राइक शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया 3 महीने बाद होने वाले एशिया कप में नहीं खेलेगी और न ही होस्ट करेगी। हालांकि अभी बांग्लादेश और श्रीलंका भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ इस एशिया कप में ना खेलें और एशिया कप ना हो। अगर टीम इंडिया पीछे हट रही है तो एशिया कप रद्द हो सकता है। बीसीसीआई का यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग थलग करने की कोशिश माना जा रहा है। अगर टीम इंडिया कप नहीं खेलती है तो इसे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है और किन तरीकों से क्रिकेट बुरी तरह से ठप हो सकता है। पहलगांव आतंकी हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसके चलते बीसीसीआई ने फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसी के सभी आयोजन से दूरी करने का फैसला कर लिया। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के भी चेयरमैन है। इंडियन एक्सप्रेस ने बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि इस टूर्नामेंट में हो सकता है जिसका आयोजन एक पाकिस्तानी मंत्री की अध्यक्षता में संस्था कर रही है। इसके अलावा बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट को किसी भी तरह के इंटरनेशनल नहीं करना चाहती, क्योंकि सितंबर में होने वाले एशिया कप में मेजबान भारत है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने से कतराएगी और दूसरे देश में अपने मैच कराने की मांग करेगी। जैसे फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के भारत
टीम पाकिस्तान नहीं गई और अपनी मैच दुबई में खेली। हालांकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सखिया ने एशिया कप से हटने की खबरों को खंडन किया है। एशिया क्रिकेट काउंसिल में फिलहाल 5 फुल मेंबर्स हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका भी इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आज इसमें पैसा 15-15% बांटा जाता है।